हेलो, मैं संजीव कुमार, वेस्ट एजुकेशन हब में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अनुपात समानुपात चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात का सीधा संबंध हम लोग को समझना है तुलना। जैसे मान लिया जाए कि कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति को आपस में तुलना करने से सबसे जो छोटा रूप बनेगा वह उसका अनुपात कहलाएगा, यानी रेशियो कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति दो है, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी। यदि ए के पास 100 रुपया पैसा है और बी के पास 200 रुपया है, अब कहता है कि इन दोनों का जो हिस्सा है वो किस रेशियो में है। तो जब हम लोग रेशियो करेंगे तो रेशियो के मतलब होता है तुलना, यानी तुलना करने में जो सबसे छोटा रूप बनेगा वह उसका रेशियो कहलाएगा। तो दोनों कट करके रेशियो कितना बनेगा? 1:2। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों 1:2 के अनुपात में, दोनों के हिस्से का अनुपात 1:2 है, यानी 1:2 है, 1:2 है। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम x और एक व्यक्ति का नाम y और एक व्यक्ति का नाम z। अगर मान लीजिए इसके पास 50 रुपया है, इसके पास 100 रुपया है और इसके पास 150 रुपया है। अब बोलता है कि इनके हिस्से का रेशियो क्या है। तो रेशियो जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले रेशियो में हम लोग को वही चीज ध्यान देना है कि तुलना करने में जो सबसे छोटा रूप बनेगा वह उसका रेशियो बनेगा। इतना ही नहीं कि आपको ये भी ध्यान देना है कि जो सबसे छोटा रूप बनना चाहिए वैसा डिजिट हम जो लेंगे जो तीनों उससे विभाजित हो। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले देखें कि यहाँ पर कॉमन आपका 1 0 से कट जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 15। यानी हम बोल सकते हैं कि इसके हिस्से का रेशियो 1:2:3 है। तो इस तरह से रेशियो को हम लोग परिभाषा कर सकते हैं, अनुपात को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे हम अनुपात का टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे और आप लोग को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 से। रेशियो का टाइप नंबर 1 आपका इस तरह से रहेगा। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में, टाइप नंबर 1 में इस तरह से क्वेश्चन बोला है कि यदि मान लिया जाए कि ए और बी का रेशियो 2:3 है और बी रेशियो सी का जो रेशियो है 3:5 है। अब यहां पर फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो कॉमन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बी कॉमन है। अब बी में एक जगह पर वैल्यू 3, दूसरा जगह पर भी वैल्यू बी का वैल्यू 3 है। तो अगर बराबर है तब तो कोई बात नहीं, बराबर है तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस टाइप में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बी जो कॉमन है दोनों आपस में बराबर है, इसलिए रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। रेशियो हम लिखेंगे 2:3:5। चलिए एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन मिला है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो मान लिया क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी 5:7। अब बोलता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 8।
चलिए इसमें बनाइए आप लोग। क्वेश्चन आपका कहा है कि A/B आपका 3/5, B/C बराबर 5/7, तो A/B/C निकालना है। हाँ, इसमें भी हम लोग को देखने को लिए मिल रहा है कि B कॉमन है, तो जब B कॉमन है तो B कॉमन है और B का वैल्यू भी आपस में बराबर है, इसलिए रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। 3/5/7 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मान लिया जाए कि कॉमन कोई भी हो सकता है, कॉमन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो जो कॉमन रहेगा उससे बराबर करना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कॉमन B ना रखे, कॉमन इस तरह से है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ कॉमन इस तरह से क्वेश्चन दिया A/B 3/4, और फिर दे दिया है A/C 3/5। अब इसमें हमको बताइए कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि कॉमन तो A है, क्योंकि इसमें कॉमन A है, दोनों में मिलता जुलता A है, तो कॉमन जब A है और A का वैल्यू इसमें 3 है और इसमें भी A का वैल्यू 3 है, इसीलिए जब दोनों आपस में बराबर है, कॉमन वाला आपस में बराबर है, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, आपका हो जाएगा A/B/C बराबर 3/B आपका 4 और C आपका 5। तो इसी तरह से ABC का रेशियो बन जाएगा 3/4/5। हाँ जी, कॉमन कुछ भी हो सकता है, कॉमन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है कि जो कॉमन है वो बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब कॉमन बराबर नहीं रहेगा तो कॉमन बराबर करना होगा। जैसे मान लिया जाए कि टाइप नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन सब बराबर है, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। टाइप नंबर 2 में देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा। टाइप नंबर 2 ले लेते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में इस तरह से क्वेश्चन दिया है। जैसे मान लिया A/B 2-3 दिया हुआ है, B/C 3/5 दिया हुआ है, सॉरी 6/5 दिया है। अब कहता है कि A/B/C ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन कौन है, तो कॉमन B है और B का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन वाला में देखना है कि छोटा कौन है। तो देखने के लिए मिल रहा है कि छोटा कॉमन वाला में B वाला में 3 है, तो 3 को कितना से गुना करेंगे कि 6 हो जाएगा। तो हम लोग को पता चलता है कि 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर लिए। अब देख लीजिए यहां पर भी B का वैल्यू 3 दूनी 6 और इसका यहां पर भी B का वैल्यू 6, इसीलिए रेशियो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, C में कोई गुना नहीं, इसीलिए 4/6/5। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉमन वाला जब आपस में बराबर है तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। अगर कॉमन वाला में आपस में बराबर नहीं है तो रेशियो बराबर करने के लिए दोनों में जो छोटा रहेगा उसमें गुना करके देख लेंगे कि बड़ा वाला आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 छोटा था, 3 से हम जब 2 से गुना कर रहे हैं तो बड़ा वाला हमको 6 वैल्यू आ रहा है, इसलिए गुना करके बराबर कर लिया। और जब 2 से हम गुना किए तो 2 से गुना इसमें भी नहीं, इसमें भी गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और C में कोई गुना नहीं है, 4 6 और 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से
क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन था। टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इस तरह से रेशियो दिया हुआ है कि ए रेशियो बी, 2:3, और फिर दिया हुआ है सी रेशियो बी, 5:9। अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर वाट। इस तरह से दिया हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें कॉमन मेरा बी है। अब यहां पर एक में बी का वैल्यू 3 है और एक में बी का वैल्यू 9 है। तो 3 और 9 में छोटा 3 है। 3 को क्या गुना किया जाए कि 9 के बराबर हो जाए? तो आप बोलिएगा कि 3 को हम 3 से गुना करेंगे। जब 3 को 3 से हम गुना करेंगे तो ए का वैल्यू 3 दूनी 6, बी का वैल्यू 3 तिहाई 9, और इसमें कोई भी गुना नहीं हो रहा है, इसलिए सी आपका 5 का 5, यानी 6:9:5। ये आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी आपका 6:9:5 हो गया। तो इस तरह से टाइप नंबर 2 आपका समाप्त होता है। अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप नंबर 3 में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 6:5, निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर वाट। इसमें सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देना है कि यहां पर कॉमन बी है। बी का वैल्यू बराबर रहना चाहिए, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहता तो आप लोग को बताया गया है कि बराबर करने के लिए दोनों में से छोटा वाला में गुना करके देखेंगे कि बड़ा वाला मिल रहा है कि नहीं। अगर बड़ा वाला मिल रहा है तो गुना कर लेंगे। तो हम 4 में कोई ऐसा डिजिट है जो गुना करने से 6 आता है, तो पता चल रहा है कि वैसा कोई डिजिट नहीं मिल रहा है जो 4 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो जब ऐसा हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो देखना है कि कॉमन वाला बराबर है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। आपको देखना है कि कॉमन वाला में बराबर नहीं है तो छोटा वाला में गुना करेंगे। छोटा वाला में गुना करने से बड़ा वाला मिल जा रहा है, बड़ा वाला मिल जा रहा है तो छोटा वाला में गुना करके बड़ा वाला बराबर कर लेना है, दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। और जब ऐसा भी है कि छोटा वाला में गुना करने से बड़ा वाला नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अपोजिट गुना करेंगे। यानी इसमें 6 से और इसमें 4 से। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 6 से गुना, इसमें 4 से गुना हो रहा है। तो अगर ये जो दोनों कटता है तो काट लेंगे। तो कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि तो ए का वैल्यू हो गया 3 तिहाई 9, बी का हो गया 4 तिहाई 12 और सी का हो गया 5 दूनी 10। तो 9, 12, 10 हो गया। ए, बी और सी का वैल्यू 9, 12, 10। इस तरह से टाइप नंबर 3 में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है एसी दिया हुआ है 3:8 और बीसी दिया हुआ है 5:6। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पे देख लीजिए कि आपका कॉमन कौन है। बोलिएगा कि कॉमन तो सी है। अब सी वाला में सी का वैल्यू आपस में बराबर है, बोलिएगा सी का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है।
बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा में गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सी आपका 6 है और यहाँ पर सी आपका 8 है। क्या 6 में कोई गुना करेंगे कि 8 के बराबर हो जाएगा? बोलिएगा कि नहीं होगा। तो अब जब नहीं होगा तो आपको क्या करना है, दोनों को अपोजिट एक दूसरे से गुना करना है। दूसरे से गुना करने का मतलब ये हुआ कि इसमें 6 से गुना करना है और इसमें 8 से गुना करना है। जब ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि ई जो आपका एक ऐसा डिजिट है जिससे दोनों सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे मानते हैं कि 2 से दोनों सिंप्लीफाइड, द्वितीय 6 और 2 चौके 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो पता चलता है 3 9 और बी आपका देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार से चलना है। ऑर्डर क्या कर रहा है, अगर पहले ए का आता है तो पहले ए, उसके बाद बी का आता है तो बी, उसके बाद सी का आता है तो सी। अगर पहले सी कहेगा तो पहले सी को करना है। हो सकता है कि आपको रेशियो इस तरह से भी बोले, बी ए सी क्या है, या हो सकता है कि रेशियो सी ए बी भी बोल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर क्या कर रहा है क्वेश्चन का। अगर पहले बी का आता तो पहले बी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, पहले सी कहेगा तो पहले सी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। यानी जिस तरह से ऑर्डर करेगा क्वेश्चन उस तरह से आपको लिखना भी है। अब मान लिया जाए कि रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है तो सबसे पहले ए आपका हो जाएगा 3 9, फिर आपको बी पूछ रहा है तो बी देख लीजिए कौन है, ई आपका 4 से गुना कर रहे हैं, 5 को 20। उसके बाद आपको क्या करना है, सी आपको देखिए दुनिया जगह से आपको 24 हो जाएगा, 8 24 और 6 को 24, आप लिख दीजिए 9 20 24। मान लिया जाए कि बी रेशियो ए रेशियो सी निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बी लिखना है। तो सबसे पहले बी का वैल्यू लिखेगा तो बी आपका 5 को 20, उसके बाद ए है, ए आपका हो रहा है 9, उसके बाद सी आपका 24। अगर मान लिया जाए कि बी ए सी ना पूछ के क्वेश्चन पूछता है कि सी रेशियो ए रेशियो बी, तो सबसे पहले आपको सी लिखना हो जाएगा, सी आपका 24 हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ए आपका 9 और बी आपका 20 यानी 24 रेशियो 9 रेशियो 20। ए मेरा टाइप नंबर 3 आपका खत्म हो गया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, ओके। अब टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 4 में इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेशियो बी आपका 3 4, बी रेशियो सी 5 6 कहता है ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। इस तरह से कहता है, कॉमन आपका बी है, बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है, और बराबर करने के लिए कोई छोटा वाला में गुना करने से हमको बड़ा वाला नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि दोनों को अपोजिट कर लेंगे, इसमें 5 से गुना और इसमें 4 से गुना, तो फिर हमारा एबीसी का रेशियो बदल जाएगा, 15 बी आपका 5 को 20 और सी आपका 24, यानी 15 20 24 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से टाइप नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, सबसे पहला चीज है कि आपको सबसे पहले जो कॉमन है उसको देखना है कि कॉमन बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं, बराबर नहीं है तो सबसे पहले चेक करना है कि कोई छोटा वाला में गुना करने से बड़ा वाला मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो छोटा वाला में गुना करके बड़ा वाला बराबर कर लीजिए, आपका बन जाएगा। अगर हम देख रहे हैं कि छोटा वाला में गुना करने से बड़ा वाला नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में क्या करना है कि अपोजिट गुना करना है, यानी ऊपर वाला का वैल्यू से नीचे वाला का गुना और नीचे वाला का वैल्यू से ऊपर वाला गुना। अब वैसे कर लेते हैं तो आपका रेशियो इस तरह से बन गया। टाइप नंबर 5 में चलते हैं। टाइप नंबर 5,
टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन इस ढंग से दिया हुआ है, A/B 2/3, B/C 6/5, C/D 10/7। अब यहां पर अगर A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, वाट, आपको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि अभी भी जितना भी हम लोग क्वेश्चन पीछे बना रहे थे सब 2 इक्वेशन का था। अब पहली बार आया कि 3 इक्वेशन में आया, और 3 इक्वेशन में आया तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 2 इक्वेशन में था तो कॉमन 1 मिल रहा था, लेकिन 3 इक्वेशन में कॉमन हमको मिल रहा है 2। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कॉमन 2 मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है? B भी मिल रहा है और C भी मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले तो बात तो ये ना है कि जो कॉमन मिलता है उसको बराबर रखना, यानी B को भी बराबर करना है, C को भी बराबर करना है। तो जब 2 से बड़ा इक्वेशन हो जाए, 2 से बढ़ जाए, जब 2 से बड़ा यानी 3 इक्वेशन में चल रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान देने का कि कॉमन वाले में सबसे बड़ा डिजिट क्या है। तो आप देखते हैं कि कॉमन वाले में सबसे बड़ा डिजिट देखना है। सबसे बड़ा डिजिट 10 है, जो किसका वैल्यू है? C का वैल्यू है। अब इसमें C का वैल्यू 10 और इसमें C का वैल्यू 5 है, तो 5 को 10 लाने के लिए हम लोग को 2 से गुना करना होगा। अब 5 दूनी 10, C का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर C आप हमारा बराबर हो गया। और जब हम गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना करने का मतलब ये हुआ नहीं कि हम C में गुना कर रहे हैं, B में भी गुना कर रहे हैं। B आपका वैल्यू 6 है और B को वैल्यू 6 देखने में 6 है बट है 12, चूंकि गुना आप किए हैं तो इसमें नहीं, इसमें भी गुना किए। E आपका 6 दूनी 12, तो E आपका B वैल्यू 12 है और यहाँ पर B वैल्यू 3 है, तो 3 को 12 लाने के लिए हम फिर 4 से गुना कर लेंगे। इसीलिए A B C D का रेशियो बन जाएगा, A का बन जाएगा 4 दूनी 8, B का बन जाएगा 3 चौके 12 और C का बन जाएगा 5 दूनी 10 और D का बन जाएगा, D में कोई गुना नहीं हो रहा है इसलिए 7 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D आपका 8, 12, 10 रेशियो 7 इस तरह से हो गया, है ना। ये आपका टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 क्लियर है? हाँ, टाइप नंबर 5 क्लियर है, देख लीजिए टाइप नंबर 5। चलिए टाइप नंबर 5 क्लियर। टाइप नंबर 6 में चलते हैं। टाइप नंबर 6 अब नेक्स्ट अगले क्लास में बताएंगे। टाइप नंबर 5 तक आज के लिए बस टाइप नंबर 5 तक ही रहने देते हैं, और टाइप नंबर 6 आपका अगले क्लास में यानी पार्ट 2 में हम आप लोग को बताएंगे 6 से आगे। तो आज के लिए बस इतना ही।